Assalamu alaikum. My name is Sakibin Hafiz from BSCS. Today my topic of the presentation is the research report writing. First, which is what is the research report? रिसर्च रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जो भी हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी वगैरह की तरफ से हमें बुलाया जाता है कि आप आएँ आप आएँ और हमें अपनी रिपोर्ट वगैरह पेश करवाएं जो कि हमने मुख्तलिफ रिसोर्स के ज़रिए मुख्तलिफ रिसर्च के ज़रिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए होते हैं मुख्तलिफ लोगों से रिसर्च करने के बाद या मुख्तलिफ वेबसाइट वगैरह से रिसर्च करने के बाद या कहीं से भी रिसर्च करने के बाद किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जो भी हमने डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए होते हैं उनको जमा करवाने के लिए हम उनको पेश करने के लिए उनको प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। ये रिटन डॉक्यूमेंट भी होता है और ओरल प्रेजेंटेशन भी होती है जो कि उन्हीं रिटन डॉक्यूमेंट पर डिपेंडेंट होती है। ये मतलब ये पर्पज़ होता है कि दूसरों के कम्युनिकेट करने का उनका पर्पज़ होता है और उनको ऑब्जेक्टिव वगैरह को डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद इसमें मेथडोलॉजी होती है कि किस तरह से हम हमने ये मेथड किस तरह से हमने ये रिसोर्सेज हासिल किए या किस तरह से हमने ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। इसके बाद इसकी कुछ आती हैं, इसकी कोई टाइप्स वगैरह आती हैं जो रिसर्च रिपोर्ट वगैरह की टाइप्स होती हैं। कुछ तरह की पहली होती है टेक्निकल टाइप होती है जो इसमें मुझे कि खुद अपनी जो होती है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है उन पर टेक्निकल किस्म की इन्वॉल्वमेंट होती है। जिस तरह की उसकी स्टडी डिटेल होती है, प्रेजेंटेशन होती है और फीलिंग लिमिटेशन होती है और ऑफ द डाटा जो कि डाटा के लिए होती है उसमें प्रेजेंटेशन में अपनी फीलिंग्स वगैरह या उसमें जो होती है रिपोर्ट टेक्निकली मेन मेथड इम्प्लाइड असम्पशन वगैरह होती हैं जो उसमें इसके बाद आती है इसके बाद होती है जी पॉपुलर रिपोर्ट। पॉपुलर रिपोर्ट में क्या होता है कि पॉपुलर रिपोर्ट एक सिंपलिसिटी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी होती है जो कि सिंपलिसिटी होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव किस्म की होती है जो कि मुख्तलिफ किस्म की क्लियर किस्म की राइटिंग होती है जो कि मतलब कि समझने में आसानी होती है और इसलिए इसका ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। इसके बाद आती है इंटर्न रिपोर्ट। इंटर्न रिपोर्ट होती है कि कोई भी फर्ज किया कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप उसकी एक साल की जो भी कारकर्दगी वगैरह होती है उसको आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसको आप पेश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप वो इसी तरह एक इंटर्न रिपोर्ट इसी तरह की होती है कि आपने एक कंपनी वगैरह की जो भी एक साल भर की जो भी आपके कारकर्दगी वगैरह होगी आपने उसको अपने को रिप्रेजेंट करना है ने आपने उसको उनको प्रेजेंट करना है कि किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे इसको, किस तरह से आप उसके डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएंगे, किस तरह से उसको आगे जाके प्रेजेंट करेंगे और किस तरह से उसको आप एक अच्छे तरीके से आप उसको और कस्टमर वगैरह के आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप उसको आप किस तरह से एक सुपरवाइज़र वगैरह आप उसके के सामने किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये समरी रिपोर्ट ये एक शॉर्ट किस्म की रिपोर्ट होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिपोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ शॉर्ट रेंज में आपको शॉर्ट चीज़ें लिखते हैं और उनका जो होता है रीडर होता है उसको को जो मुकम्मल जो प्रॉब्लम वगैरह होती है उसके मुताबिक उसके की डिटेल को आप एक शॉर्ट समराइज करके आप लिखते हैं उसके समरी रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद अल्गोरिथमेटिक रिपोर्ट। इसमें आप ये होता है कि आप किस तरह से आप यूज़र से किस तरह कौन सी प्रॉब्लम है जिसके मुतालिक आप एक लिख रहे हैं ये रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च रिपोर्ट वगैरह लिखी जाती है। तो आप देखते हैं कि एल्गोरिथम में ये होता है कि कौन सी रिसर्च रिपोर्ट आप किस तरह से रिसर्च किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या किस तरह से उसको को ऑब्टेन कर सकते हैं, उसका रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। इसलिए आप उसको मुख्तलिफ एल्गोरिथम वगैरह बनाते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन वगैरह या कुछ इस तरह का एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना के आप उसको देखते हैं कि किस तरह से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ये थी इसकी अभी 4-5 इसकी जो टाइप्स थी रिसर्च रिपोर्ट की। इसके बाद आती है जी इसकी कि फॉर्मेट किस तरह का होता है। फॉर्मेट सबसे मेन चीज़ जो होती है रिसर्च रिपोर्ट में ये होती है कि उसका फॉर्मेट किस तरह का होगा। फॉर्मेट बेहतर अट्रैक्टिव होगा तो आप यूज़र को अट्रैक्ट कर सकते हैं या आपका जो सुपरवाइज़र है आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो आपकी रिपोर्ट को देखेगा। उसके बाद आपको वो इसके बारे में आपको देखने का मतलब कि अगर अट्रैक्टिव होगी तो वो आपको ज़्यादा कहेगा कि मैं इसकी ये देखूँ, ये रिपोर्ट इसकी देखूँगा अट्रैक्टिव है। वो आपको उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो उसमें ये होता है जी कि जो फर्स्ट पेज होता है फर्स्ट पेज पे आपका टाइटल होता है
कि जी आप फ़र्ज़ करके आप किसी कंपनी वगैरह का नाम होता है, आर्थर जो मतलब कि जो इसको बनाने वाला होता है उसका नाम होता है, वो भी एक डिज़ाइन के अंदर होता है, अच्छे से उसको किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा पेज होता है उसमें शॉर्ट समरी होती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, उसके बाद शॉर्ट समरी होती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में होता है कि आपने जो जो भी इसके बारे में ऑब्जेक्टिव वगैरह में लिखने हैं, या आपने जो भी इसका लिखने जो मेन पॉइंट्स आपने लिखने हैं वो उसमें लिखने। फिर समरी होती है कि उसकी शॉर्ट डिटेल वगैरह, उसके जो डिटेल आगे जो डिटेल लिखनी है उसकी शॉर्ट समरी से लिखनी है। फिर थर्ड पेज जो होता है उसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है। फिर इसी तरह आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है जिसमें आपने जो टॉपिक के मतलब जो थ्योरीज होती हैं आपने उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है जी के इसके बाद मेथड्स आ जाते हैं जी कि आप किस तरह से आपने कौन से मेथड के ज़रिए आपने इसको कौन से रिसोर्सेज थे आपके पास, कौन से मेथड के ज़रिए आपने ये डाटा कलेक्ट किया, या आपने डाटा किस तरह कलेक्ट किया, कौन से रिसोर्सेज थे या कौन से आपने डाटा कलेक्ट किया है, ये लिखना है। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आता है कि आपने इससे कौन सा रिज़ल्ट हासिल किया है, या आपने इनसे क्या नतीजा अखज़ किया कि आपकी ये जो प्रॉब्लम आपके पास थी आपने इसका कोई सलूशन भी आया आपके पास, क्या वैसे ही आपने किया है। फिर इसके बाद डिस्कशन और कंक्लूजन होती है। डिस्कशन और कंक्लूजन में होता है कि डिस्कशन में आप इसके के मतलब मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन करते हैं, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरह से आप इसको मुख्तलिफ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप इसमें मुख्तलिफ किस्म की एडिटिंग कर सकते हैं, या किस तरह से आप अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इसमें कोई चीज़ रह रही है तो आप किस तरह से उसको चीज़ को आगे कर सकते हैं। इसके बाद कंक्लूजन में ये होता है कि कंक्लूजन में आपने इसको सम अप करना होता है जी कि पूरी जो चीज़ होती है उसको सम अप करना होता है, उसका एंड करना होता है। फिर इसके बाद रेफरेंसेस आ जाते हैं कि किस तरह कौन से रेफरेंसेस के ज़रिए आपने किया, मतलब किसी वेबसाइट से किया तो आपने उस वेबसाइट का नेम लिखना होता है, अगर किसी बुक वगैरह से किया तो आपने उस बुक का नेम वगैरह और ऑथर का नेम वगैरह लिखना होता है। तो इस तरह से इसकी फार्मेटिंग होती है जो कि आपको एक अट्रैक्टिव किस्म की फार्मेटिंग होती है जो कि आपको एक बेहतरीन किस्म की रिसर्च बोर्ड बनाने में मदद देती है। इसके बाद आती है जी इंपॉर्टेंस ऑफ ये इसका मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इंपॉर्टेंस होती है जी कि आप किस तरह से आपकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड ये रिसर्च बोर्ड आपकी डिटेल प्रोवाइड करती है। ये कंसाइज और ऑर्गेनाइज किस्म का डाटा प्रोवाइड करती है, लॉजिकल रिप्रेजेंट डाटा को लॉजिकल रिप्रेजेंट करती है, ये रिफ्लेक्ट रिसर्च करती है। इसके बाद बायोग्राफिकल एविडेंस होते हैं। इसके बाद आता है जी के मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स इस रिपोर्ट के अंदर आती हैं इनमें में जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनमें जो चार तरह की मिस्टेक्स वो जो बहुत कॉमन होती हैं। एक होती है बोरिंग, एक होती है एरर्स, दूसरी होती है लैंग्वेज, और चौथी होती हैं जहाँ ये चौथी होती हैं जी लेंथ, मतलब कि लेंथ वगैरह जो ज़्यादा वगैरह लिख लिया या कुछ इस तरह का। सबसे पहले होती है बोरिंग। बोरिंग का मतलब यह है कि जो आपने कोई इस तरह की मैसम लिख दी जो कि रिसर्च बोर्ड लिख दी जो नो अट्रैक्टिव है, नो कोई सिस्टम उसमें, नो कोई और कोई तरीकाकार उसका, ना ही कोई तरतीब से लिखी हुई है, वो एक बोरिंग किस्म की होगी। या आपने बहुत ज़्यादा लेंथी कर दी है, उसको में इतनी ज़्यादा डिटेल लिख दी कि पढ़ने वाला रीडर जो होता है वो उसको पढ़ ही नहीं सके, या तो वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, तो वो आपके लिए एक बहुत ही कि एक बुरा नतीजा साबित हो सकती है। क्योंकि आप एक अट्रैक्टिव किस्म की अगर आपने रिसर्च बोर्ड लिखी है तो वो रीडर जो पढ़ेगा वो भी इससे मुतासर होगा। लेकिन अगर आपने ये बहुत ज़्यादा लेंथी या वगैरह नॉन अट्रैक्टिव लिखी हुई है तो फिर आपको ये उसको बोर हो जाएगा और फिर वो इससे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं एरर्स। एरर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जी ग्रामर एरर। एरर तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रामर एरर, एक होते हैं सेंटेंस एरर, और एक होते हैं स्पेलिंग एरर। आपने फ़र्ज़ किया कि ग्रामर एरर में आपने मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ करते हैं ग्रामर की, जैसे कि वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ये आप सही तरीके से नहीं लिखाते, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फिर इसके बाद आप कोई स्पेलिंग वगैरह गलत लिख लेते हैं, या फिर आप कर देते हैं, आप पास्ट में प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं रिसर्च बोर्ड और आप उधर पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, कई जगहों पे पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, ये गलती हो जाती हैं। जैसे अभी इसमें अगर इन गलतियों को अगर ठीक किया जाए तो फिर एक अच्छे किस्म की रिसर्च बोर्ड लिखी जा सकती है। इसके बाद आती है जी लैंग्वेज वगैरह आती हैं। लैंग्वेज में ये होता है कि जी आपने एक सिंपल किस्म की लैंग्वेज यूज़ करनी है, वैसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी जैसा कि हम वैसे टेक्स्ट मैसेज वगैरह में यूज़ करते हैं। शॉर्ट किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बिटवीन के लिए BW वगैरह लिखते हैं, या इस तरह से हम
हम जो यूज़ करते हैं लैंग्वेज वगैरह यूज़ करते हैं, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। और हमेशा जो भी सेंटेंस आप स्टार्ट करेंगे वो किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लिख रहे हैं कि 150 इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ, मतलब कि 150 किलोमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ, 150 बहुत 150 किलोमीटर बहुत लॉन्ग पाथ है। इसी तरह लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, इस तरह के ये एक मिस्टेक आ जाएगी आपके रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। आपने लिखना है जी कि देयर इज़ अ लॉन्ग पाथ इज़ 150 किलोमीटर, इस तरह से लिखना है। फिर इसके बाद आ जाता है जी कि फ़र्ज़ किया कि आप लिख रहे हैं, फ़र्ज़ किया कि आप फ़र्ज़ किया कि आप लिख रहे हैं ये सिंपल किस्म की लैंग्वेज लिख रहे हैं और आप वहाँ पर मतलब स्पेलिंग गलत लिख लिया या कुछ इस तरह का कर दिया, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आता है जी लेंथी का मतलब ये है कि आपने जो भी लिखना है कंसाइज तरीके से शॉर्ट लिखना है, लेकिन अच्छा लिखना है, क्योंकि लेंथ जितना ज़्यादा लेंथी होगा इतना रीडर को पढ़ने में दुश्वारी होगी, वो उसको पढ़ने में सही तरीके से पढ़ नहीं सकेगा और वो उसके लिए वो मुश्किल होगी, तो फिर वो आपको भी रिजेक्ट कर देगा। इसलिए इसको बिल्कुल कंसाइज तरीके से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ही कंसाइज तरीके से लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट लिखना है। और अब जो इरेलीवेंट चीज़ें नहीं लिखनी है, हमेशा रिलेवेंट चीज़ें लिखनी है, जो भी आपके टॉपिक के मतलब हो हमेशा वो चीज़ें इसमें लिखनी है। इरेलीवेंट चीज़ें लिखेंगे तो वो आपके लिए बहुत गलत साबित होंगी। ये थी जिसके मेरे को जो एरर आते हैं। इसके बाद फाइनली अभी जो मिसाल के तौर पर अभी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि क्या मैंने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई, कोई भी एक सुपरवाइज़र को बहुत ब्यूटीफुल किस्म की रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करवाई। तो जो सुपरवाइज़र था उसने दो चीज़ों पे फोकस, दो या तीन मिनर एरर थे जो उन पे फोकस किया और उसने मुझे समझे कि रिजेक्ट ही कर दिया है। तो ये बिल्कुल ये उस सुपरवाइज़र ने ये बिल्कुल एक तरह से अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसको एक चांस देना चाहिए था ताकि मैं अपनी इस जो मिनर सी मिस्टेक्स थी इनको इम्प्रूव कर सकता या इनको कोई इनमें बेहतरी ला सकता है, ताकि मैं लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो सुपरवाइज़र के शायद इसके दिमाग में ये चीज़ आई हुई हो कि यार अभी अगर इसको मैंने ये छोड़ दी ये मिस्टेक्स तो ये फिर जाएगा, अगर कहीं और पे जाएगा तो यही मिस्टेक्स करेगा, तो इसीलिए उसने ये जो भी एरर आए जो भी मिस्टेक्स थी उसने ये इनकी बिना पर मुझे रिजेक्ट किया या जो भी किया ये। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे एक चांस मिलना चाहिए था, लेकिन अभी देख क्या अभी हमने ये जो प्रेजेंटेशन दे दी है, अभी मैंने जो प्रेजेंटेशन दी है इसमें हमने देखा है जी कि क्या रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, उसकी टाइप्स वगैरह को देखा है, उसके को देखा है जी कि हम किस तरह से हमने से उसको फॉर्मेट वगैरह बना सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को देखा है। फिर उसके बाद हमने उसके में जो मिस्टेक्स वगैरह आती थी हमने उसको देखा है। अभी ये जो रिसर्च रिपोर्ट होती है ये ईजी सा वे होता है जो कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह को या अपनी रिसर्च वगैरह को दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया है, जो कि जो रिपोर्ट जो हमने रिटन फॉर्म में लिखी होती है ये हमारे लिए बहुत फ्यूचर में यूज़फुल हो सकती है, फ्यूचर रेफरेंसेस में यूज़फुल हो सकती है। तो ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन। आई थिंक आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।